गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं मनीषा कपिला, आपकी होस्ट एंड दोस्त। वेलकम टू सनी एंटरटेनमेंट। आज का बिग बॉस का जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार तो नहीं कहेंगे, बट ठीक ठाक ही रहा। बेटर रहा कल से। कुछ खास कंटेंट नहीं था आज के शो में भी। एक्चुअल लास्ट हफ्ता जो है वो चल रहा है, इनके पास ऐसा दिखाने को भी कुछ नहीं है। कल जैसा कि आपको पता है नॉमिनेशन हुई, टास्क हुई। आज जो है बस मुनावर फारूकी आए हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कब क्या क्या कहाँ कैसे हुआ। एंड इसके अलावा कल जो है एक एविक्शन आपको सॉरी, कल आएंगे प्रियंका चहर चौधरी एंड तुषार कपूर अपनी मूवी को प्रमोट करने और साथ में घर वालों के साथ मजाक मस्ती करने। एंड उसके बाद जो है इविक्शन हो चुका है, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है इस टाइम की। अरमान और लवकेश जो हैं वो घर से बेघर हो गए हैं। टॉप 5 बचे हैं हमारी सना मकबूल, नेज़े दबा, साई केतन राव, कृतिका एंड रणवीर शौर्य। क्या रियली बिग बॉस ये 5 लोग जो हैं वो डिजर्व करते थे? मतलब आपकी एक होता है ना कि फिक्सिंग की भी हद होती है। नेक्स्ट ईयर ठीक है, किसी को याद नहीं रहेगा कि आपने ये सब किया था, बट इसके कुछ ही महीने बाद जो है अब बिग बॉस 18 आने वाला है, अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है। तो अब वहाँ के जो कंटेस्टेंट एक बार ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार अगर अपनी धज्जियाँ उड़वाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुँचे बिग बॉस 18 में। क्योंकि इस बार जो एक फिक्सिंग रही है हर चीज़ में, बिग बॉस ने जो दिखाना चाहा है, जो कहलवाना चाहा है, सिर्फ वही सब चल रहा है बिग बॉस के घर में। सो जो आपको हमने बताया कि इविक्शन होगा, उसके बाद एक म्यूजिकल नाइट भी रखी गई है इन कंटेस्टेंट के लिए। एंड फ्राइडे को जो है वो फिनाले भी है। तो डोंट नो इस बार बिग बॉस ने कब जो है प्लान कर रखी है कि जर्नी भी दिखानी है। और इस बार घर वालों के साथ मीटिंग हुई भी नहीं, पहले था कि वीडियो कॉल के थ्रू होगा, बट कुछ भी नहीं किया गया इस बार बिग बॉस की साइड से। या तो बिग बॉस ओटीटी जो है ज़्यादा फेम नहीं कमा पा रहा है, बजट उतना नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें दिखाई जाएँ। आज का हम आपको एपिसोड का जो रिव्यू है वो स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह होते ही डांस वांस के बाद मुनावर फारूकी जो है वो घर पर आ गए। पहले से वो जो हैं मतलब सना मकबूल को, अपना नैज़ेदा बा को, स्पेशली नैज़ेदा बा को एंड लवकेश कटारिया को जानते हैं। आउटसाइड से उनका एक है, अदरवाइज उनको अरमान और कृतिका के बारे में भी मतलब एज अ व्लॉगर या एज अ यूट्यूब का जो क्रिएटर्स हैं इनके बारे में थोड़ा आइडिया है। एंड रणवीर जी तो ऑब्वियसली फेमस एक्टर हैं ही, तो इनके बारे में सबके साथ पता ही था। बट वो लवकेश से आके स्पेशली मिले, नैज़े दब्बा से आकर मिले। अरमान की क्यूरोसिटी होती है हमेशा, जब कोई बाहर से आता है उनको रहता है कि हाँ भाई मैं पूछूं, बात करूं। तो बट बात वही हो जाती है कि इस बार अरमान ने तो नहीं पूछा, बट हमारे जो मुनावर फारूकी हैं, आपको पता है बहुत ही मजाक मस्ती करने वाले हैं। उन्होंने खुद सामने से आकर जो है उनको बताया है कि भाई तेरा जो थप्पड़ कांड हुआ था ना, ऐसा नहीं है कि तू गलत था, ठीक है, हो गया, इट्स ओके। आधे लोग तेरी तरफ भी थे, आधे उनकी तरफ भी थे। इस चीज में कहीं ना कहीं जो अरमान की चुटकी लेते हुए दिखाई दिए हमारे मुनावर फारूकी। एंड उसके बाद वो जाके कटारिया से मिले, कटारिया को भी बोला कि तुम अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा और खुलकर आओ। नेज़िदा बा से भी मिले कि भाई क्या बात है, चुप चुप रहते हो, क्या दिक्कत है। तो नेज़े का शायद वो एक किरदार ही वैसा है कि हम कहेंगे कि वो इसी तरह से रहते हैं। एंड उसके बाद बिग बॉस ने आते ही उनको टास्क दे दिया कि आपको 1 बाय 1, वैसे तो मीडिया राउंड हो चुका था कि आपको 1 बाय 1 जो है एक आप कह लो कि पॉडकास्ट की तरह या इंटरव्यू की तरह आपको 1 बाय 1 सबसे कुछ ना कुछ बातें करनी है। तो सबसे पहले साई केतन को बुलाया गया, सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट अब तक के हम आपको कहेंगे कि अगर बिग बॉस ओटीटी के टॉप 5 में अगर सबसे कोई बोरिंग कंटेस्टेंट गया है, साई केतन राव है। तो साई केतन से पहले तो पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि वो कौन से 3 कंटेस्टेंट हैं जो कि डिजर्व करते हैं इस घर में होना। तो उन्होंने चंद्रिका का नाम लिया, बाहर से प्लोमी दास का नाम लिया, एंड वन नेम वॉज ऑल्सो देयर, आई फॉरगॉट। तो उन्होंने बोला कि एक बंदा वो भी होना चाहिए। और कौन नहीं होने चाहिए, इस पे उन्होंने कहा कि कृतिका नहीं होनी चाहिए, एंड सना सुल्तान नहीं होनी चाहिए, सॉरी मकबूल नहीं होनी चाहिए, एंड इसके अलावा जो है लवकेश कटारिया नहीं होना चाहिए। ये जो थे वो साई केतन के मतलब टॉप 3 में नहीं होने चाहिए थे। तो जो हमारे मुनावर हैं वो पूछते हैं कि आपको लगता है कि आप होने चाहिए थे, मतलब आपको लगता है कृतिका नहीं डिजर्व करती है, आप डिजर्व करते हो। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मुझे ऐसी चॉइस मिलती है तो कृतिका होनी चाहिए, फिर मैं नहीं होना चाहिए।
मतलब साईं को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद पहले भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं टॉप 5 में जाने के लायक नहीं हूँ, या मैं सिर्फ यहाँ पर 3-4 हफ्ते का सोच के आया था, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है घर में। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, बंदा अपने आप को लेके, इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट फेयर है। एंड इसके अलावा जो है उनकी और लवकेश की जो फाइट की उसके बारे में मुनावर चुटकी लेते हुए यहाँ पर दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आपने उनको मतलब गाली सुनते ही मारा। रीज़न वहाँ जो है हमारे साईं केतन एक्सप्लेन करते हुए दिखे कि भाई उसने ऐसा बोल दिया था, वैसा बोल दिया था। तो लवकेश सॉरी जो मुनावर है उन्होंने बोला कि हाँ, गलती तो है लवकेश की, बहुत बड़ी गलती है, उसने आपको माँ की गाली दी, बट उसकी गलती ये है कि उसने माफ़ी भी मांगी। नेक्स्ट डे भी जो है वो आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखे, बट आपने जो है बड़ा एरोगेंस से उनको मना किया। तो वहाँ पर जो साईं है उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस चीज़ को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हूँ। तो मुनावर ने कहा जो आपने भी गाली दी थी वो भी माँ की ही गाली थी, दोनों सेम ही गालियाँ थी। मतलब एक कोई टेक्निकल उसमें एक वो रीज़न निकाल थे कि टेक्निकली लवकेश गलत था। तो मतलब गालियों का कौन सा टेक्निकल होता है कि टेक्निकली ये गाली सही है और ये गाली गलत है। तो यहाँ पर जो है साईं को अपनी गलती का रियलाइजेशन करवाते दिखे मुनावर। उन्होंने ये भी कहा कि एटलीस्ट लवकेश ने माफ़ी मांगी, आपने तो माफ़ी मांगना भी ज़रूरी नहीं समझा, और टिल डेट तक आपने माफ़ी नहीं मांगी, जिसको साईं केतन जो है एक्सेप्ट करते हुए भी दिखे। बट इतनी बातें सुनने के बाद भी आज साईं केतन के मुँह से सॉरी का वर्ड नहीं निकला, वो सिर्फ हाँ हूँ करके वहाँ से निकल लिए। उसके बाद हमारे जो मुनावर हैं उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब नेक्स्ट कौन आएगा। तो अरमान जी सामने से उठ के आए, जिसपे हमारे गोलू बोली मुझे पता था 100% यही उठ के आएंगे। एक्साइटमेंट रहती है भाई बंदे को अपनी धज्जियाँ उड़वाने की हर चीज़ में वैसे भी। तो अरमान जो हैं वो सामने से आते हैं। तो सबसे पहले उनके जो मतलब एक बात रहती है जो कि है विशाल के थप्पड़ कांड की। तो यहाँ पर जो है अरमान का जो मुद्दा था थप्पड़ मारने का, तो वहाँ पर मुनावर ने उनको पूछा कि ठीक है आपने थप्पड़ मारा, बट बाहर भी अगर आप होते आप यही करते, क्योंकि दिन में 50 लोग कमेंट करते हैं, 50 लोग कोई चीज़ें बोलते हैं, आप किस किस को जाकर थप्पड़ मारोगे। दूसरा, जब लवकेश का आपको पता लगा कि वो आपकी बीवी को चेकआउट कर रहा था, उसने ये भी बोला कि हाँ यार मैं अब समझा कि विशाल तो ऐसा क्यों कह रहा था कि भाई भाग्यशाली है। तो उसने भी तो कहीं ना कहीं कंटेंट जो कमेंट पास किए, जिसको अरमान ने खुद ही दोहराया कि मुझे बाद में लवकेश का भी पता लगा। तो उस पर ज़रूर हमारे मुनावर ने कहा कि तब आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा मुनावर उसको, लवकेश को। अगर आपको विशाल की बात बुरी लगी तो उसने कहा कि अब भाई मैं उठ उठ के सबको थप्पड़ ही मारता रहूँ। मतलब आप विशाल को मार सकते थे, लवकेश को नहीं, या तो आप लवकेश से डर गए उस टाइम पे। बात तो यही सीधी सीधी समझ में आती है। तो उस पर जो है हमारे अब अरमान है वो कहते हैं पुरानी बात हो चुकी है, और उस टाइम पे जो है इस चीज़ की कंफर्मेशन जो है वो मेरे को एक तो पायल ने दी, एंड दूसरा लवकेश ने भी इसको एग्री किया था कि हाँ ऐसा हुआ है। और कई बार होता है कि जब आपके सामने कुछ ऐसी बातें आती हैं आप नहीं कंट्रोल में रहते। उसने कहा मैं बाहर भी ऐसा हूँ, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ कुछ चलते फिरते भी अगर कुछ ऐसा गलत कमेंट पास कर देगा तो मेरा रिएक्शन बाहर भी यही होगा। हाँ, रही बात यूट्यूब की दुनिया की कि लोग कोई क्या कमेंट्स पास करते हैं, कोई कुछ भी अगर बोल के चला जाता है, या आप मतलब किसी भी लिखे हुए कमेंट्स पढ़ते हो तो आप वैसा रिएक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आप घर घर में जाके अब नहीं मार सकते हो किसी को कि हाँ यार तुमने ऐसा क्यों बोला। एंड इसके अलावा जो है बात हुई पायल को लेकर, उनके डिवोर्स को लेकर, जिन्होंने कहा कि आप जो है अपनी वाइफ्स को बहुत लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। आपको कल मीडिया ने बताया आपके चेहरे पर 1% का भी फ़र्क नहीं था कि हाँ यार मेरी बीवी मेरे से डिवोर्स लेना चाहती है, या एटलीस्ट मेरी बीवी दुखी है, या कोई ऐसा रीज़न है कि उसके क्या सर्कमस्टांसिस हैं। आपने आज भी मतलब ये पूछना भी नहीं चाहा कि आखिर हो क्या रहा है उसकी ज़िंदगी में। तो अरमान बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देख चुके हैं, ये टाइम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसे में पायल मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो वहीं हमारे मुनावर कहते हैं कि आपको कैसे पता कि टाइम अच्छा चल रहा है, आप अंदर बैठे हैं वो बाहर हैं, उनका टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। जिस पर अरमान ने कहा कोई इशू नहीं है, जैसे ही यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, हम आपको तीनों जो हैं दोबारा साथ में दिखेंगे। एंड इसके अलावा जो पायल का डिवोर्स का था उन्होंने कहा भी कि ठीक है, पहले की जो 1.5 साल की हमारी चीज़ें हुई, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, हमारे रिलेशन ख़राब हुए, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे बीच में इतना प्यार और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपस में इकट्ठे रह सकते हैं। एंड इसके अलावा जो उनको लगता है कि लाइक कभी होता है ना कि आप कैसा कंटेंट है जो शो कर रहे हैं, कैसा आप व्लॉग्स बनाते हैं, कैसी बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मसाला देता हूँ लोगों को। तो मुनावर कहते हैं आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपके लिए क्या मसाला है, मतलब आप ही एक एंटरटेनमेंट देने वाले हैं, इसके अलावा कोई नहीं है।
तो खुद को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक वो कहते हैं ना कि प्राउड तो नहीं कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट अरमान जो है इसमें दिखने को मिलते हैं। एंड सना सुल्तान के टाइम पर जो उन्होंने बॉडी शेमिंग की थी, इस चीज़ का रियलाइजेशन जो है मुनावर ने भी उनको करवाया कि आप हमेशा एक चीज़ें बोलते रहते हैं कि औरतों जैसे चुगलियाँ करता है, औरतों की तरह चूड़ियाँ पहन ले, विशाल का नाम विशाली रख देना, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो औरत होना दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, एक टाइम था हम लोग भी ये चीज़ें सुनते थे अब जब हमारे बाप दादा थे, बट आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हम चीज़ें समझ चुके हैं। रिस्पेक्ट वुमेन्स, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मुंह से वो बातें निकल गई या जो भी है, हम भी चुगलियाँ करते हैं। इस चीज़ को लेकर अरमान ने अपनी गलती जो है एक्सेप्ट की। देन हमारे लवकेश भाई को बुलाया गया, उनसे साई के साथ जो फाइट हुई एंड नेजे की जो फाइट हुई उसके बारे में डिस्कशन किया गया। नेजे की जो बात थी, उन्होंने कहा कि यार उस टाइम पे जो था ना, ये बंदा समझ नहीं रहा था, मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की तो हमारे बीच में आर्गूमेंट हो गया। बट रही बात साई की फाइट की, तो उन्होंने कहा कि जब वो बंदा आपके ऊपर आने लगा, आप एकदम डरे सहमे से दिखे। तो लवकेश ने साफ साफ कहा कि भाई उसकी बॉडी देख, मेरी देख। तो यहाँ मुनावर कहते हैं कि यार लड़ने के लिए बॉडी थोड़ा चाहिए होती है। तो इस चीज़ को लवकेश ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, लड़ने के लिए बॉडी नहीं चाहिए, बट एक बात होती है ना कि अगर मेरे को चीज़ बढ़ानी होती लड़ने को, तो मैं नेजे के साथ भी लड़ा था, उसकी बॉडी भी मतलब साई की जैसी है, उससे ही ज़्यादा बेहतर है, तो उस बात को लेकर नहीं हूँ। बट जब मेरे को साई से रिलेटेड सबने जो है ना, साई को ऐसे पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, और मेरे को सब उस टाइम पे रोक रहे थे, तू रहने दे, लवकेश दीपक जी रोक रहे थे, रणवीर जी रोक रहे थे, तो मैंने सबकी बात मान ली, क्या इशू है इसमें। लवकेश ने कहा भी कि भाई ठीक है, हम तेरी चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा काम डिसीजन किया वहाँ पर, उस टाइम पे बहुत अच्छा जो तुम्हारा बिहेवियर था वो शो हुआ, बट कहीं ना कहीं आप डरे सहमे दिखे इस चीज़ में कि शायद आप डर गए हैं इस चीज़ को लेकर कि कहीं साईं आप पर हमला ना कर दे। इस पर जो हमारे लवकेश कटारिया जो हैं, उन्होंने मतलब एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि यार भाई मैं नहीं लड़ना चाहता था, आप इस चीज़ को ऐसे ले लो। रही बात कि मैं डरा हुआ दिखाई दिया, सहमा हुआ, नेक्स्ट डे भी जो है सबने मेरे को उसकी मदर के बारे में जो है चीज़ें बताई कि यार उसकी मदर के साथ या इनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सब मुझे दीपक जी भी कहते दिखे तुम्हें उसकी स्टोरी नहीं पता। तो मुझे गिल्ट लगा, तो मैंने अगले दिन जाकर माफ़ी भी मांगी। उस टाइम पे भी जो है साईं उस जोन में नहीं थे, उन्होंने मेरी माफ़ी नहीं एक्सेप्ट की, बट मुनावर उनको कहते हुए दिखे कि भाई वहाँ पर तू डरा हुआ दिखा। लवकेश ने कहा ठीक है यार, दिखा तो दिखा। तो अब उनका कहना ये है कि क्या जो आप यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हैं, आप यहाँ रियल हैं या बाहर रियल हैं, क्योंकि बाहर तो जब भी ज़रा सा भी कुछ होता है कटारिया लठ लेके खड़ा हो जाता है। तो वहीं पर जो मुनावर ने कहा कि नहीं भाई, मैं जो हूँ यहाँ हूँ, मैं रियल ही हूँ, मेरा यही अस्तित्व है, मैं ऐसा ही बिहेव करता हूँ, अगर आपको लगता है मैं डर गया तो इट्स फाइन। उसके बाद है हमारे नेज़े दब्बा को बुलाया जाता है। नेज़े के साथ मुनावर की एक बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों ने मिलकर आज इतना अच्छा इतना प्यारा रैप गाया जिसको मुनावर भी मतलब उनको भी प्रॉपर ये रैप याद था, उनके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी रैपिंग की। एंड जो उनकी जर्नी थी उसके बारे में डिस्कशन किया कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब चुपचाप दिखाई दिए, किसी चीज़ का मतलब वो बाहर आप ऐसे नहीं हैं। बाहर तो उन्होंने कहा ये खुला सांड है भाई, मैं नेज़े को पर्सनली जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मेरे जो मदर फादर हैं उन्होंने भी सबने मुझे समझा के भेजा था कि यार किसी के साथ झगड़ा मोल नहीं लेना है, लड़ाई मोल नहीं लेनी है, ये नहीं है कि गई जो अपनी लिमिटेशंस है मैं भूल जाऊँ, किसी पे हाथ उठ जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो वो चीज़ ने अपने माइंड सेटअप में पहले ही रखा हुआ था, और जिन लोगों के साथ मुझे लगा मैं बोला भी, जहाँ मुझे नहीं लगा कि इन लोगों के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा है वहाँ मैंने छोड़ दिया। मुनव्वर जो है नेज़े के रैप की या उनके वर्क की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए दिखे कि आपसे फैंस आज भी उतना प्यार करते हैं, आपसे बहुत कुछ छीन लिया गया बट आपसे कलम जो है वो कोई नहीं छीन सकता। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, इन फ्यूचर भी बाहर आपके लिए काम का हो सकता है, बहुत अच्छे आपको ऑफर्स आ जाएं। तो नेज़े की बहुत ज़्यादा जो है प्रेस करते हुए दिखे हमारे मुनव्वर फारूकी। देन उन्होंने सना मकबूल को बुलाया, उनसे उनका पहला क्वेश्चन यही था कि यार आप किससे बाहर जाकर मिलना चाहेंगे और किससे नहीं। जो उन्होंने रणवीर के बारे में कल बोला था कि इस बंदे की अब मैं शक्ल नहीं देखना चाहती, क्योंकि आज उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये बंदा मेरे मन में घाव छोड़ गया, अब मैं इसको दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलना चाहती। रही बात जो एक वो हमेशा नारा लगाती हैं गर्ल पावर की, यार मैं चाहती हूँ कि लड़की जीते। तो मुनव्वर ने कहा कि यार ऐसा क्यों चाहती हैं आप, और अगर ऐसा चाहती हैं तो फिर आप जो यहाँ पर गर्ल्स हैं उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं। तो सना मकबूल का कहना है कि देखो जब तक
चंद्रिका दीक्षित थी जो बड़ा पाव गर्ल थी, मुझे लगता था कि वो डिजर्विंग है, मैं उसको सपोर्ट कर रही थी। रही बात उसके बाद जो लड़कियां मुझे दिखी भी हैं, मुझे नहीं लगा कि उनमें लड़कों के कंपैरिजन उतना दम है, तो मैंने नहीं सपोर्ट किया। एंड यहाँ पर सना मकबूल जो है थोड़ी सी इमोशनल होती हुई भी दिखी। उन्होंने कहा भी कि यार मेरा जो मतलब यहाँ पर जर्नी रहा है, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया है, बहुत ज़्यादा मतलब एक नेगेटिव सा मतलब मेरे को लोगों ने एक पोर्ट्रे किया है जो मेरे को कहीं ना कहीं हर्ट भी करता है। एंड रणवीर जी को बुलाया गया, उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप बिग बॉस के घर में क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई बस मन कर गया तो मैं आ गया। पूछना तो हमारे वैसे मुनव्वर यही चाहते थे कि आप करियर रिवाइव करने आए हैं, बट उन्होंने इसको थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा भड़क गए थे कल भी मीडिया पर। तो उनसे पूछा कि आपको अभी जो बाहर मूवीज़ क्यों नहीं मिल रही है, तो रणवीर ने कहा कि यार मेरा ना नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, या मैं उस टाइप का चेप बंदा नहीं हूँ कि जब तक ना मिले मैं पीछे पड़ा ही रहूँ, कि चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, फेक बनना पड़े, या मतलब एक होता है चापलूसी करनी पड़े, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। एंड ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हूँ, मैं मुँह फट हूँ, हर चीज़ मुँह पे बोल देता हूँ, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अपनी गलतियाँ करके मैंने अपने फ्रेंड्स भी खोए हैं, मैंने फिल्में भी कुछ गंवाई हैं, एंड कुछ पर्सनल चीज़ें भी गंवाई हैं। मे बी उनका इशारा अपनी शादी को लेकर था कि वहाँ भी शायद उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जिसको क्लियरली वो एक्सेप्ट करते हुए भी दिखे। एंड रही बात प्राइज़ मनी को लेकर, मुनव्वर ने कहा आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है प्राइज़ मनी में, तो उन्होंने कहा वैसे तो मैंने बहुत जोक किया था अरमान के साथ, बट अब सब इस बंदे को सीरियस लेने लगे हैं, मेरे को ट्रॉफी में भी उतना ही इंटरेस्ट है। एंड रही बात काम की, तो मुझे अगर काम मिलता है मैं बाहर जाके काम करना चाहूँगा, एंड जो भी अच्छा काम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा, बट मैं किसी के पीछे पीछे नहीं भाग सकता कि आप मुझे काम दीजिए। चेंज आफ्टर बीबी जो है, मुनव्वर ने पूछा कि बिग बॉस के बाद आप में क्या चेंजेस आएंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। यहाँ पर जो है आपको रहने के बाद बहुत ज़्यादा कामनेस आ जाती है, आपको लोगों का एक मतलब समझ में आता है कि कैसी कैसी पर्सनालिटीज़ जो हैं एक्चुअल लाइफ में होती हैं। एंड इसके अलावा मुनव्वर जो है उनको छेड़ते हुए भी दिखे कि हो सकता है बाहर जाके आप भी कोई सॉन्ग वगैरह करें जिसमें हमारी सना मकबूल जो है वो मे बी एक्ट्रेस भी हो सकती हैं। तो रणवीर ने कहा हाँ ज़रूर देखेंगे भाई उसको भी। एंड देन कृतिका की बारी आई। कृतिका को लेकर खास शो करना चाह रहे थे हमारे मुनव्वर फारूकी, बट मैडम जो है वो आते ही रो पड़ी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आजकल। वो कह रही हैं मुझे बाहर पायल की बहुत फिक्र हो रही है, वो डिवोर्स लेने वाली है। तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गई उस चीज़ को लेकर। मैं थोड़ा, इंग्लिश नहीं आती वैसे उनको, एक दो वर्ड, हाँ क्या बोला था उन्होंने, ट्रबल में हूँ या कुछ, मतलब वो खुद भी बोलती है मुझे इंग्लिश नहीं आती ना एक्चुअली क्लियर में, तो वो कहते नहीं कोई बात नहीं मुझे हिंदी आती है, अब हिंदी में बताओ। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं यार पायल जो है वो बाहर अकेली है, मुझे उस चीज़ को लेकर अफसोस हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है या क्या प्रॉब्लम है। हमने 1.5 साल में जब पहले बहुत कुछ सहा है, हम नहीं चाहते वो सब दोबारा हो। तो उस पर जो है हमारे मुनव्वर फारूकी उनका मूड लाइट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है छोड़िए ये सब बातें, मे बी जब आप बाहर जाएंगे तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, संभाल लेंगे। बट आपका आजकल एक जैसे आप घर में एंटर किए थे उससे पहले आपका एक गाना चला है, कुछ भीड़े भीड़े सूट पहनकर छोरे पीछे लावे। तो मतलब इसका क्या मतलब मीनिंग क्या निकलता है, क्योंकि उनको नहीं ठेठ हरियाणवी या पंजाबी समझ में आती। तो उस पर अरमान जो है वो एक्सप्लेन करते हुए दिखते हैं कि टाइट साइड फिटिंग के जो तुम सूट पहनती हो उससे तुम लड़कों को अपने पीछे लगाना चाहती हो, जिसको खुद अरमान ने गाया है, अरमान ने एक्ट किया है। एंड मुनव्वर पूछते हैं कि आपने उसमें फिर वही टाइट टाइट कपड़े पहने हैं और लड़कों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो कहती हैं नहीं मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं, मैंने सिंपल सूट पहना है जो मैंने यहाँ पर भी पहना है। बट मुनव्वर कहते हैं आपकी एक रील बहुत वायरल हो रही है आजकल जिसमें आपने जिम आउटफिट पहना हुआ है, यहाँ पर आपके हस्बैंड आपको हर छोटी चीज़ के लिए टोक रहे हैं, आपका क्लीवेज दिख रहा है, आपकी ऐसे दिख रहा है, आप वैसे कर लो, आप चेंज कर लो। तो कृतिका कहती हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता कि अरमान ने मुझे कभी भी कहीं भी टोका है, स्पेशली कपड़ों के लिए। बाहर भी जो है हमारी रील्स वगैरह वो खुद ही शूट करवाते हैं, सब कुछ है, हम जो भी ड्रेस पहनना चाहते हैं हमें हमारे हस्बैंड ने आज तक कभी मना नहीं किया है। रही बात यहाँ की, तो एक इंसिडेंट हो गया था वहाँ पर अरमान भी थोड़ा वो बीच में बोलते हुए दिखते हैं कि भाई जब तुम्हें सामने से कोई दिख रहा है ना कि तुम्हारी वाइफ को कोई चेकआउट कर रहा है, और मुझे लवकेश का भी सुनने को मिला, तो वही बंदा जो है एक दिन पहले थप्पड़ कांड हुआ, अगले दिन ये जिम आउटफिट में है, दूसरा बंदा भी वहीं पे वर्कआउट कर रहा है।
तो एज अ हस्बैंड मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको बोल दिया। इसमें कोई गलत बात नहीं है, जिसपे हमारे जो मुनावर हैं वो भी सहमति जताते हैं कि ठीक है आपकी बात। बट जो आपने मतलब जिम आउटफिट में एक वीडियो बनाया है, उसका जो मतलब एक वीडियो वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा, हर एंगल से शूट किया गया है। उसमें भी अगर आप देखेंगे लोगों ने ऐसे ऐसे, क्योंकि अच्छे कमेंट बुरे कमेंट हर दुनिया करती है, गलत कमेंट भी करती है, तो अब उनका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बट यहाँ पर अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे देता है, जिसको फिर मनोवर खुद ही करेक्ट करते हैं कि ठीक है वो कॉम्प्लीमेंट से कुछ ज़्यादा था, तो आप ना उस पर मतलब इतना भड़कना किस चीज़ का था। तो वहीं पे कृतिका बोलती हैं कि जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने आई, उससे पहले एक दिन तक सब कुछ कंफर्टेबल था, सब कुछ ओके था, बट जब हमारे पास चीज़ें सामने आई और जिसको लवकेश ने भी कंफर्म किया, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। एंड इसके अलावा पायल को लेकर भी वो थोड़ा कंसर्न जताती हुई दिखी कि मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से अब जल्दी बाहर जाएं और जाकर उससे बात करें और चीज़ों को ठीक करें, जिसमें मुनव्वर जो है इन तीनों को गुड लक कहते हुए नजर आते हैं। आज जहाँ कृतिका रोती हुई दिखती हैं, वहाँ अरमान की भी आंखों में 2-4 आंसू आ ही गए हैं जब कृतिका रो रही है। पायल को लेकर थोड़ी सी अब उनको भी टेंशन हो गई है। वो दोबारा जब मुनव्वर शो रैप अप कर देते हैं, तो वो मुनव्वर से पूछते भी हैं कि यार मैं कल मीडिया की चीज़ों को लेकर, क्योंकि मीडिया मसाला ढूंढती है हर चीज़ में कि अगर वो ऐसा कुछ बताएंगे भी तो मे बी अरमान जो है इस पर कुछ ऐसा रिएक्ट कर देंगे कि शायद कुछ गलत हो जाए। बट क्या वाकई में ही ऐसा है? तो मुनव्वर बोलते हैं कि हाँ कोई इशू नहीं है, आप बाहर जाकर इसको संभाल लेना। तो अरमान कहते हैं कि यार 99% आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके, कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बट 1% आपने मेरे को आज जो है कंसर्न में ज़रूर कर दिया है कि मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है पायल की। एंड वो कृतिका से भी बात करते हुए दिखे हैं कि पता नहीं ऐसा क्या चीज़ें दिख गई हैं, या क्या ऐसा मतलब कोई मुंह से चीज़ निकल गई है जिससे पायल हर्ट हुई है। उसके बाद फिर से नेज़े और हमारे मुनव्वर फारूकी रैप करते हुए दिखते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ोरदार दोनों ने रैप किया। सब घर वाले खड़े होकर उनको देख भी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं मुनव्वर। एंड बहुत ही अच्छा जो है नेज़े ने रैप भी किया। उसके बाद जो मुनव्वर हैं वो रणवीर के साथ अपना हमारे अरमान जी का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई वो मेरे को थप्पड़ कांड के बारे में पूछ रहा था, मैंने तो बोल दिया कि आधे बंदे तेरे साथ थे आधे उसके साथ। वहीं रणवीर जी भी बोलते हुए नजर आते हैं कि इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी इस चीज़ को लेकर। मैंने इनको मना किया था कि जो आपने ये किया दैट इज़ रॉन्ग, मैं इस चीज़ का स्टैंड नहीं लेता, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वहीं अरमान मुनव्वर को कहते हैं कि यार मैं तो फुल सीजन के लिए 9 मिनट हो चुका हूँ। तो मुनव्वर पूछते हैं कि क्यों? तो रणवीर जी कहते हैं ये इनकी खुद की गलतियाँ हैं जो ये भुगत रहे हैं। एंड नाजिद एंड सना मकबूल जो है वो टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। सना मकबूल जो है वो नाजिद की तारीफ करती हुई दिखती है कि आपने आज बहुत अच्छा रैप किया। उसके बाद घर में यार एक ना स्टैंड अप कॉमेडियन आई है, अदिति मित्तल। आई डोंट नो, हमने आज से कभी नहीं देखा, आपने कभी देखा हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा उन पर। अदिति मित्तल जो हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी करने आई हैं हमारे मुनव्वर फारूकी के साथ आज। तो उनकी कॉमेडी तो हमारी दूर दूर से पता नहीं कहाँ ही निकली, कहीं से वो स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं लगी। आजकल ये कॉमेडी के नाम पर ना बस एक दूसरे को इंसल्ट करना हमें ज़्यादा बेहतर मतलब वो लगता है कि यार ये इंसल्ट ही कर रहे हैं, कॉमेडी किसी एंगल से नहीं लग रही है। सो मैडम जो हैं वो पहले तो आके हमारे सलमान खान को मिस करती हुई दिखती हैं कि यार सलमान खान जो है अनिल कपूर के आने पर मिस्टर इंडिया हो गए हैं। एंड कुछ खास स्टैंड अप हमें तो नहीं, कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जिसपे मतलब लोग हंसते हुए नजर आए। रणवीर जी की दाढ़ी पर, सना मकबूल के नागिन पर, अरमान कृतिका को लेकर मतलब कोई जो क्रैक ही नहीं कर पाई मैडम। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो उनका जो भी कॉमेडी सीन था। इसके अलावा जो है लवकेश, अरमान एंड रणवीर जी जो हैं उन्होंने भी थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी का जो आप कह सकते हैं कि रोस्ट करने की तरह से कोशिश की। तो लवकेश भाई आए, उन्होंने कृतिका के बारे में बोला कि यार कृतिका तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ 2 ही चीज़ें करती हैं, एक तो वो सारा दिन गुड्डू को चाय बना कर देती हैं, हम भी पी रहे हैं चाय आप भी आइए। एंड इसके अलावा जो है वो सिर्फ कपड़े चेंज करती हैं और वो बाथरूम से रूम से बाथरूम दिन में 4 चक्कर लगाती हैं, कपड़े बदलती हैं। इतने कपड़े हैं उनके पास, इतने कपड़े हैं कि आप अगर ये सारा कारपेट नीचे से हटा दो और उसके कपड़े बिछा दो तो चल सकता है मामला। एंड इसके अलावा जो है हमारे रणवीर जी हैं, उनकी दाढ़ी के बारे में वो कहते हैं कि यार इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई चोर है। साई केतन को उन्होंने बोला कि यार बंदा जो है ना ये बाहर जाके मतलब ज़रूर जो है बॉक्सर का काम ढूंढेगा, बॉडी बिल्डर मतलब इस हिसाब से वो जिम करने आया है। एंड नेज़ेबा जो है वो सिर्फ खाना खाने आए हैं, उनको और कोई काम नहीं है।
वो बेचारे यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं बेवजह, उनको खाना खाना होता है जो नहीं मिलता। मकबूल का भी उन्होंने खुद ही मजाक उड़ाते हुए नजर आया कि ये उल्लू की तरह, मतलब कई बार इनकी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस क्या, ये मतलब जो होता है ना प्रिस्क्राइब करती है कई बार चीज़ों को, अपनी ही चीज़ों में उलझ जाती हैं, तो उनको उल्लू कहते हुए नजर आते हैं हमारे लवकेश कटारिया। एंड आज हम आपको एक चीज़ बताएं, सना मकबूल से जब इंटरव्यू लिया जा रहा था इसका मुनावर का, तो उन्होंने पूछा भी कि आपके टॉप 3 कौन हैं, उसमें वो खुद को देखती हैं ऑब्वियसली। इसके अलावा वो नैज़ दब्बा को देखती हैं, बहुत ही रियल है बंदा। रणवीर जी को देखती हैं कि उनका जर्नी बहुत अच्छा रहा है, मतलब उन्होंने लवकेश का नाम नहीं लिया, उनके अकॉर्डिंग लवकेश ने बेटर नहीं किया है अभी तक। तो ये सना मकबूल का जो क्लियर कट नागिन वाला चेहरा है आज लवकेश ने भी देख लिया है। शिवानी और विशाल के टाइम पे भी जो उनका रवैया था वो सब ने देखा है। एंड सना मकबूल ने आज खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं ये शो नहीं जीतूंगी। वो खुद को तीसरे नंबर पर रख रही हैं कि वो, उनको नहीं लगता कि वो विनर बनेंगी शो की, चाहे वो डिप्रेशन में भी चली जाएं। इंशाल्लाह जीत सकती हैं, ये उनका कहना है कि शायद जीत जाएं, बट उनको लगता नहीं है अब कि वो जीतेंगे। चलिए एनी हाउ, लवकेश के रोस्ट के बाद जो है अरमान जो रोस्ट करने आए, उनका रोस्ट आपको पता ही है, वो सिर्फ इंसल्ट करते हैं दूसरों की, टॉयलेट का वो पेपर ये वो। तो लवकेश ने कहा भाई कुछ नया ढूंढ कर लेकर आओ, कुछ नया लेकर आओ, यही आपने विशाल के टाइम बोला था। एंड इसके अलावा जो है वो नेज़े पर कमेंट करते हुए देखते हैं कि नेज़े भी जो हैं वो सिर्फ मतलब एक खाने के लिए हैं, या इनकी। लवकेश ने आज एक और चीज़ भी बोली अरमान के बारे, कि अरमान को 2 ही चीज़ें थी कि या तो मुझे इसको, मतलब 2 ही काम थे, या तो इसको रोटी का लफड़ा था, मतलब एक इनपुट और आउटपुट, या फिर नेज़े की बॉडी में इंटरेस्ट था। इनको ये 2 ही काम किए इन्होंने पूरे शो में। विशाल तो रोटी कच्ची बना रहा है, नेज़े तो बॉडी क्यों नहीं फ्लश करके आता। तो ये 2 काम जो है अरमान ने पूरे सीजन में किए हैं, इस पर उन्होंने अपना पूरा सीजन निकाल दिया है। इसके अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था। एंड रणवीर जी ने है वो घर को जंगल का, मतलब वो कहते हुए नजर आए कि घर में कौन किस तरह का जानवर है, जिसमें सना मकबूल तो उनको नागिन नजर आती ही हैं, नेज़े जो हैं उनको वो बंदर नजर आते हैं। एंड इसके अलावा 1-2 और कैरेक्टर्स के नाम, मतलब ये वाला जो, मतलब अगर आपको कहेंगे ना कि ठीक है 10 बजे के बाद कंटेंट आया था, दैट वाज टू बोरिंग, जिसमें कुछ भी नहीं था। मतलब एक वो रोस्ट के नाम पर भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं था कि जिसको बैठ के एंजॉय किया जाए। अब देखते हैं कल प्रियंका चहल चौधरी और तुषार कपूर आ रहे हैं, वो कोई गेम लेकर आते हैं कुछ, मतलब यार बिग बॉस कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आओ यार, मतलब मजा तो आए कम से कम। एंड इसके अलावा जो है कंटेस्टेंट 2 निकल चुके हैं, अरमान और हमारे लवकेश कटारिया जी। बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है अगर कटारिया निकले हैं, वैसे हमने देख लिया है लाइव ऑलरेडी, हमें वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। देखना होगा एल्विश यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत बड़ा मीटअप रखा गया था यादव की साइड से, एल्विश यादव की साइड से कटारिया के लिए, उसकी फैमिली को बुलाकर, मतलब क्या भीड़ थी, क्या पब्लिक थी, कटारिया की क्या फैन फॉलोइंग बनी है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बिग बॉस अनफेयर हो गए हैं। अब देखना होगा कि फिनाले का जो ये 5 कंटेस्टेंट हैं इनमें से कौन जीतता है। आप भी मतलब कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स।